वेलकम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 तथा 15 का एक गुणज है। तो इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक, ये जो 5, 8 और 15 दिए हुए हैं इनका एलसीएम निकाल लें और वही आंसर होगा। और दूसरा, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शन को हम इन तीनों नंबर से 5, 8, 15 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इन ऑप्शन को एक एक करके इन नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले 5 से अगर इन नंबर को डिवाइड करें तो 5 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सभी नंबर्स में 0 लगा हुआ है। तो 5 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे। अब 8 से देखते हैं तो 8 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा 40। 60 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये इसको हम क्रॉस कर देंगे, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अब अगर इसको डिवाइड करें, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और 120 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमने 8 से किया तो बी जो है इसको हमने क्रॉस कर दिया, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब जो 15 है इससे हम डिवाइड करेंगे इन 3 नंबर को, क्योंकि इसको तो डिवाइड नहीं करना, ये तो कैंसिल हो चुका है। क्योंकि सभी ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा आंसर वो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो ये 8 से डिवाइड हो नहीं रहा था तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब 15 से देखेंगे, 15 से 40 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अगर 15 से 120 को करें तो 120 तो 15 से डिवाइड हो जाएगा और अगर 600 को 15 से करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं। देखने वाली बात यह है, इसमें कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्णांक। यहाँ पे छोटे पूर्णांक की बात कर रहा है क्योंकि दोनों नंबर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। मगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह दिया कि सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? 120 है तो 120 आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब करते हैं इसका जो पहला मेथड है उससे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, 8 और 15, यहाँ पर हम इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 8 और ये 3 बार में। अब 3 से जब करेंगे तो ये यहाँ पे 8 और ये 1। अब यहाँ पे तो 8 बचा तो ये यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा 5 गुणा 3 गुणा 8। एलसीएम निकालना तो आप लोग जानते होंगे। तो 5 3 15 8 120 इसका आंसर आ रहा है, जो कि हमने बाई ऑप्शन किया था वो भी यही आ रहा था। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं, दोनों टाइप से हमने आपको बताया। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। कौन सी संख्याएं? 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याएं, जो सम संख्याएं 5 और 13 के बीच हैं उनका एलसीएम क्या होगा। तो 5 और 13 के बीच सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 5 के बाद आता है 6 और 8 और 10, उसके बाद 12। 5 और 13 के बीच ये 4 संख्याएं 6, 8, 10 और 12 यही सम संख्याएं होती हैं। इनका क्या निकालना है? हमको एलसीएम निकालना है। इसको भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इसका एलसीएम निकालें, जैसा कि हमने पहले मेथड में बताया था। एलसीएम निकाल के जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। और दूसरा, जो ये संख्याएं दी हुई हैं इन सभी संख्याओं से हम ये जो ऑप्शन है इनको डिवाइड करेंगे। जो ऑप्शन पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो इसका आंसर होगा, जो कि हमने दूसरे मेथड में बताया था। तो इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन के थ्रू करें तो एक एक करके सभी ऑप्शन को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले 6 से अगर करें तो 6 से 120 भी डिवाइड हो जाएगा, 90 भी डिवाइड हो जाएगा, 180 भी और 60 भी। तो 6 से तो सभी डिविजिबल हैं। अब 8 से देखते हैं तो 8 से अगर 120 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से अगर 90 को डिवाइड करें तो ये नहीं होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब 180 को अगर 8 से करें तो ये भी नहीं होगा। 60 को अगर 108 से हम करें, 8 से अगर डिवाइड करें तो ये भी नहीं होगा, यानी तीनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, बचा एक, यानी यही आंसर होगा। अब देखिए हमने 6 से डिवाइड किया तो सब डिवाइड हो गया। 8 से ये 3 नहीं डिवाइड हो रहे थे, ये हमने आंसर लगा दिया। क्यों? इनसे हमने डिवाइड करके क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था आंसर वही नंबर होगा जो सभी नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये जो 6 है इससे तो सब डिविजिबल थे, तो 8 से तो ये 3 डिविजिबल नहीं है। तो भले ये नंबर इनसे डिवाइड हो रहे हो, जैसे 10 से तो ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ नंबर हो सकता है 12 से भी डिवाइड हो, मगर 8 से तो नहीं हो रहे हैं। तो कोई भी अगर एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो नंबर आंसर नहीं हो सकता। तो इनको हम तीनों हम ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर कौन होगा? ए, 120 इज राइट आंसर।
अब इस क्वेश्चन को एलसीएम के थ्रू कैसे करेंगे ये आप करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा हो आंसर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाए। दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने के बाद एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो भी हम एलसीएम निकालेंगे उसमें से -5 कर देंगे, वो इसका आंसर होगा। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड दूसरा क्या है? दूसरा मेथड वही है जो अभी हमने इससे पहले बताया था कि इन सभी ऑप्शंस को हम ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं 12, 18 और 30, इससे एक एक करके डिवाइड करेंगे। जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही इसका आंसर होगा। कैसे, देखिए। बट सबसे पहले इन नंबर्स को डिवाइड करने से पहले यहाँ कह रहा है 5 की वृद्धि करने पर, तो सबसे पहले 5 की वृद्धि करिए, क्योंकि ये जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या इसी में से तो एक है। तो इसमें सबसे पहले 5 का हमें वृद्धि करनी है, मतलब इसमें प्लस करना है। तो यहाँ भी 5 से अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। यहाँ 5 का प्लस करेंगे कितना होगा, 120 प्लस 5 240 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा 200। अब इन नंबर को हम इनसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे। तो 180 को अगर 12 से डिवाइड करें तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 12 कम 12 बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 120 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 240 भी डिवाइड होगा। अब 200 को अगर 12 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। एक एक ऑप्शन हम एलिमिनेट करते जाएंगे और इस तरह से हमें आंसर निकालना है। ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन किया जाता है। फिर 18 से देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को और इजी करने के लिए इनके हम और फैक्टर कर लेते हैं, 9 और 2, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। तो 9 से हम इनको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 2 से अगर करेंगे तो 2 से सभी नंबर डिवाइड हैं। तो 9 से डिवाइड करके देखेंगे। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो भी नंबर हो उन नंबर का सम, उन नंबर का टोटल अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो हम देख लेते हैं, 8 1 9 डिवाइड हो जाएगा। 2 1 3 का 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। 4 2 6 डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। तो तीनों क्रॉस हो गए। बचा कौन सा? 180, यानी 180 इसका आंसर होगा। अब इससे हमें करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें आंसर पता चल गया, तो इससे हमें करके देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसे बाई ऑप्शन किया जाएगा। और एलसीएम से कैसे किया जाएगा, जो ये नंबर दिए हुए हैं 12, 18, 30, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद उसमें माइनस कर देना है, जो 5 है माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन के थ्रू किया जाएगा तो इसमें सभी ऑप्शंस में +5 करने के बाद डिवाइड किया जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है ध्यान रखने के लिए, ठीक है। इनको ध्यान जरूर रखिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।